सभी को जय यीशु की। मैं गांव तुखमापुर से हूँ, नगीने के पास, और मेरा नाम स्वाति है। मेरी 2 गवाही हैं, और गवाही ये हैं। पहली गवाही मेरी ये है कि मैं बहुत बीमार थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी। मुझे टीबी हो गया था। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवाई ली, वहाँ से मेरा इलाज चला। 6 महीने का मेरा कोर्स चला, और उन दवाई से मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बुखार, खांसी बहुत ज़्यादा रहता था। हर टाइम खाट पे पड़ी रहती थी। मैं कुछ भी नहीं देख रही थी। तकलीफ़ बहुत थी मुझे। मैं चल फिर नहीं पाती, उठ नहीं रही थी बिल्कुल भी। मुझसे कुछ भी काम नहीं हो रहा था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरा टेस्ट करवाए तो मुझे फिर से टीबी आई। उन दवाइयों से मुझे कुछ आराम नहीं लगा। तो फिर मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। सब मुझसे दूर रहने लगे कि टीबी है, फैलने वाली बीमारी है। मुझे बहुत दुख होता था, मैं रोती थी। और मेरा 1 साल का बच्चा था, वो भी मेरे पास नहीं आता था। फिर मैं जगह जगह गई, मुझे कहीं से भी आराम नहीं लगा। बिजनौर गई, वहाँ से चेकअप हुए, उन्होंने मेरी दवाई बढ़ा दी। 9 महीने का मेरा कोर्स कर दिया उन्होंने। उसके बाद वो मैंने 5-6 महीने दवाई खाई, उनसे मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। मेरी और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। फिर मुझे दिल्ली लेके चले गए। दिल्ली, वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट। वहाँ मेरे चेकअप हुए। फिर मुझे टीबी आई। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मेरी रिपोर्ट नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, ज़्यादा ही बढ़ के आ रही थी। फिर डॉक्टरों ने बोला कि ये लास्ट स्टेज है, अब बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ चुकी है, लास्ट स्टेज पे है ये। अगर इन दवाइयों से आराम हुआ तो ठीक है। फिर वे दवाई मैंने 2 महीना खाई, मुझे कोई आराम नहीं लगा, और बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। मुझे पता नहीं कैसा लगता था, हर टाइम रोती रहती थी बस। फिर उस बीच मेरे पापा एक्सपायर हो गए। बेसंगति से जुड़े हुए थे। मेरी मम्मी कहते थे, बेटा विश्वास कर प्रभु पे, तू एक बार प्रभु पे विश्वास करके देख, उनके दरबार जाके देख। मैंने विश्वास नहीं किया, विश्वास में नहीं करती थी। ऐसा लगता था अब तो ज़िंदगी नहीं है। फिर जब मेरे पापा एक्सपायर हुए तो मैं वहाँ पे चली गई। वहाँ मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। फिर वहाँ गांव से हैं संगति से, उन्होंने बोला कि एक बार चर्च में जाके देखो बिजनौर, कि प्रभु के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। वो तो बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने वाला परमेश्वर है। मेरी मम्मी मुझे बिजनौर लेके आई चर्च में, और मैंने वहाँ देखा, प्रार्थनाएं चल रही थी और वचन चल रहे थे। पहली बार मैं गई थी, और मास्टर आदित्य जी ने बोला कि यहाँ ज़्यादा बीमार कौन है। मैंने अपना हाथ उठाया। उन्होंने बोला कि चिंता ना करो, ठीक हो जाओगी। मुझे ऐसा विश्वास हुआ कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर मेरी मम्मी ने उनसे बातें की,
और प्रभु के वचन मैंने जो वहाँ पे सुना था तो वो मेरे दिल को छुआ। और वो वचन ये था, परिश्रम करने वाले थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने कहा प्रभु ने भी तो बहुत परिश्रम कर लिया, 1.5 साल मुझे हो चुका है परिश्रम करते करते। मैं थक चुकी हूँ दवाई खाते खाते। मुझे 12, 13, 14 गोली खानी पड़ती थी एक टाइम में। हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, उठा नहीं जाता था वे दवाई खा के। और मैं अकेले में प्रभु से रो रो के प्रार्थना करती थी। मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी मैं। तो मेरी मम्मी ने मास्टर आदित्य जी से बात की कि ऐसे ऐसे मेरे लड़की को दिक्कत है। उन्होंने कहा 5 दिन तक आप प्रार्थना में लेके आओ सुबह। तो मैं वहीं पे रुक गई छितावर, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत दूर पड़ता था। तो वहाँ मैं गई प्रार्थना में। मुझे धीरे धीरे बहुत आराम लगा, आराम लगता चला गया। फिर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। और धन्यवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद है दिल से मास्टर आदित्य जी को, जिन्होंने मुझे सच की राह दिखाई। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया और मैंने यहाँ गवाही भी सुनी तो मुझे विश्वास हुआ। और जब मैं बस प्रभु से प्रार्थना ही करती रहती थी कि प्रभु बस तू ही है, अब मैंने तेरी शरण आई हूँ। तूने कहा है जो तेरे दरबार से प्रभु रोते रोते जाते हैं और हंसते हंसते आते हैं। प्रभु मैं भी तेरी शरण में आई हूँ। और फिर मैं हर संडे जाने लगी। धीरे धीरे मुझे इतना आराम होता गया कि मैं चल फिरने लगी, धीरे धीरे काम करने लगी। और आज मैं इतनी भली चंगी हो गई हूँ कि मैं सब कुछ करती हूँ। अपने बच्चों के पास भी रहती हूँ, जो मुझसे दूर हो गए थे वो सब मेरे पास रहते हैं। पहले तक की तरह मैं रहने लगी, अब सब काम पहले की तरह करने लगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु तो महान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।